इस समय है बने हुए वायरल सोनू, जो जहां भी जाते हैं हमेशा बखेड़ा खड़ा करके ही मानते हैं। इनके पीछे बखेड़ों का बहुत बड़ा नाता है। तो क्या कारण है सोनू जी, आप हर जगह बखेड़ा करते हैं? अभी जंतर मंतर पे आपने बखेड़ा खड़ा किया। देखिए जंतर मंतर की मैं आपको सीधी बात करूं, बखेड़ा मैं केवल गलत का करता हूं। जो जनता जो समझती नहीं है, और जनता भी उस चीज को समझती है, वो बखेड़ा ही चाहती है। अब बखेड़ा एक्चुअल में इस चीज से करता हूं कि भाई जो अभी ट्रेंडिंग में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं, वो एक्चुअल में पाखंडबाज फैला रहे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आपने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बखियां खुद उधेड़ दी। मुझे तो ऐसा लगता है अगर आप उनके सामने पहुंच गए तो वो आपकी बखियां उधेड़ देंगे। अरे वो क्या उधेड़ेंगे, पहले तो ये बता दो मुझे, अभी हाल ही में बिल्कुल अभी की बात बताऊं मैं आपको, पाक ने हमारे हिंदुस्तान पे जो है अटैक कर दिया, तो उसको पागल को ये तो पता होना चाहिए, सरकार को वो नोटिस दे देता या फिर बता देता कि भाई जो है पाक हम पे हमला कर देने वाला है, अगर वो इतनी अपने आप को शास्त्री मानता है तो। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पास अर्जी लगाई तभी तो मैं उसकी पर्ची निकाल के तभी हाँ, तो वो उसके देश में जो है पाखंडवाद फैला रहा है, वो अर्जी तो बाद में, वो मतलब अर्जी की फर्जी बाबा की अर्जी, फर्जी बाबा के आएगा, अर्जी लगाने से होएगा क्या? वो पाखंडवाद तो पहले ही फैला रहा है। वो देश के बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, पाखंडवाद फैला रहा है वो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, पाक अगर मान लो उसने कह भी दिया कि पाक हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा तो उसी जगह हो गया, तो उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है ना, आप पाखंडवाद को समझते नहीं है। आप तो मीडिया वाले यही होते हैं कि भाई चलो कैमरा लेके जिसकी बात उड़ रही है उसको। अब जब तुमने कभी पूछा है उस धीरेन्द्र शास्त्री से, तू ऐसा क्यों करता है? हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहा था वो। हिंदू राष्ट्र को एक्चुअल में पीछे का मतलब क्या है उसको पता है? नहीं पता है। हाँ। मेरी बात नहीं समझा, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? मेरी देखिए, मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहा। पहली बात सीधे सब लोग ये जान लीजिए, मैं आपके धर्म को पूरी तरीके से, जो भी धर्म है सबका सम्मान करता हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का। और रही हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात में, तो ये बताओ इस देश में हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, कौन नहीं है? कौन धर्म नहीं है? ये बताओ मुझे। बहुत धर्म नहीं है। नहीं, लेकिन और देशों में आप देख रहे हैं कि जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है, जो ज्यादा लोग होते हैं, जैसे इस्लाम के लोग होते हैं, तो वो इस्लाम धर्म बना लेते हैं अपना, उसे इस्लाम का देश घोषित कर देते हैं। तो आपके कहने का मतलब है हिंदू राष्ट्र में केवल जो है हिंदू लोग रहेंगे, बाकी का भाड़ में जाएंगे सब? ये बताओ मुझे। नहीं, जैसे तो ऐसे तो ये जो है लोग मतलब पाखंडवाद फैला रहे हैं, पूरा पक्का पाखंडवाद वो ऐसे फैला रहे हैं। आप देखो कि धर्म के नाम पर जो है ये मतलब फजाता हो रहा है सब। नहीं, धर्म मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आपको? मुझे अरे भाई, दिक्कत की वही बात ले लो। अभी हरिद्वार के ऋषिकेश में हिंदू लोगों ने, मैं कुछ और उसमें आरएसएस के संगठन थे, उन लोगों ने मस्जिद को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भाई? इस बात से जात पात मतलब भेदभाव नहीं बढ़ेगा? तो इसी बात से मतलब सीधे कहें या फिर मुस्लिमों को कि हम जो है हिंदू से मतलब जो भारत है, भारत से हिंदुओं का बिल्कुल मतलब जो मुस्लिम है उनको पूरा खत्म करना चाह रहे हैं। सीधी बात क्यों नहीं रखते? वो उल्टा जो है इसी तरीके से करके लड़ाइयों क्यों छुड़वा रहे हैं, मासूम जनता को क्यों मरवा रहे हैं? ये देखो ना। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सिर्फ हमारे देश में पाखंडवाद फैलाना, पाखंडवाद के साथ साथ हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाना, देश की जनता के साथ और जो अलग अलग धर्म हैं उन लोगों में लड़ाइयां छिड़वाना। ये काम है सरकार का, या फिर कह सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री और सरकार में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। बीजेपी कहती है हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और ये भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो दोनों। ये बताओ मुझे कि एक पार्टी कहेगी इस चीज को कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसकी बात को कम से कम कुछ लोग वोट करेंगे, लेकिन ये बताओ मुझे धीरेन्द्र शास्त्री फिर उनमें क्यों शामिल हुआ है? ये बता दो मुझे। लेकिन ठीक है, हाँ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी का मतलब ये बंदा बना हुआ है? जितनी भी ऑडियंस है उसके धीरेन्द्र शास्त्री के पास, वो सब बीजेपी की है। उससे किसी और पार्टी का नाम ले लो, कुछ नहीं कहेगा वो। नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। उसमें तो बहुत सारे समुदाय, भाई साहब, उसके पास जो है करोड़ों में संख्या है, और वो कहेगा ना कि आपको जो है एक ही मतलब जो मान लीजिए कि मायावती को वोट देना, तो वो मायावती को ही वोट देगा। ये देखो आने वाले टाइम में मतलब उसकी बात का इतना वो लोग मानते हैं। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंधभक्ति तो हमारे यहाँ पे कूट के भरी हुई है कि इसमें तो आप बिल्कुल इस बात से पूरी तरीके से बिल्कुल सर, आप भी समझ रहे हैं इस बात को। बाकी जो जंतर मंतर पे मीडिया वाले मिले थे वो मुझसे सवाल कर रहे थे, पता ना उन लोगों को पत्रकार किसने बना दिया। फर्जीवाड़ा लेकर के मतलब जो फर्जी सर्टिफिकेट जो भी होते हैं वो अपने चैनल चला करके आ जाते हैं और मतलब सवाल करने आए थे। सवाल का कोई वो नहीं होता है। आप जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, आप देखिए, सीधी बात ये कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, वो आपका मतलब ये था। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनेगा जब पहले हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र कहाँ है ये तो बता दो मुझे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं भाई साहब। जेल जाएंगे आप, 100% जाएंगे। देखिए, कोई जेल भेजने वाला नहीं है। मैं गलत कहूंगा तो जेल जाऊंगा, लेकिन गलत का विरोध करूंगा तो मैं जेल जाऊंगा नहीं। बात खत्म हो गई। सरकार क्या ऐसे ही मतलब सरकार को लगता है कि हमारी पोल पट्टी खोल रही है तो मुझे जेल भेज देंगे क्या? अगर सरकार सोचेगी इस चीज को तो मुझे जनता तो मेरे साथ में है। जनता अगर मानती है कि हाँ भाई
हिंदू राष्ट्र बनने से मतलब उन लोगों का भला होगा तो मेरे लिए वोट करे वो, कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसका वोट होगा वो आप कमेंट में मतलब पढ़ लेना। और सरकार की या फिर कह सकते हैं उस पाखंडी बाबा की पोल पट्टी खोल रहा हूँ, उस गलत को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जनता को आपके माध्यम से, और आपके और भी चैनल्स हैं उनके माध्यम से। तो क्या मुझे मतलब इस देश में कोई इंसानियत ही नहीं बची? गलत का विरोध करें तो उनको फांस दो, जो सही हो रहा है मतलब गलत हो रहा है तो उसको जो है कुछ किया ही नहीं जाए। क्या गलत हो रहा है मुझे ये बताइए आप। गलत ये नहीं हो रहा है कि मतलब हिंदू राष्ट्र को बनाने की मांग कर रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है ये तो बताओ मुझे। नहीं, हिंदू राष्ट्र से नुकसान क्या है मैं ये पूछना चाहता हूं। नुकसान तो ये है, नुकसान बाद में होगा, पहले आप इस चीज को देखो कि वो लोग रेप केस किए जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले इतने ज्यादा केस आ रहे हैं, 100 से ज्यादा एक दिन में रेप केस आते हैं। उसमें आप मुझसे सवाल पूछने आ गए, कभी आपने सरकार से आपने कभी सरकार से आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनने से पहले रेप केस आ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद बढ़ जाएंगे? क्या बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे यार। क्यों बढ़ जाएंगे? वो इसीलिए बढ़ेंगे ना, सरकार कहती है, सरकार तो सीधे मुसलमानों को निशाना ताकती है। मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने किया है, इसी जुर्म को लेकर के वो लोग उनको बाहर निकालना चाहते हैं। इसी बात को लेकर के वो लोग जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ये बताओ, सबसे ज्यादा लोग तो तुम्हारे मतलब हिंदू राष्ट्र के मतलब हिंदू लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आप चीखना जानते हैं। आप सिर्फ चीखना जानते हैं। देखिए, चीखना नहीं, चीख मैं सिर्फ सच बात पे चीखता हूँ। नहीं, आप सिर्फ चीखते हैं। नहीं, सच बात पे चीखना है तो कैसा हुआ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, चीखने से क्या गलत बात सही हो जाएगी? देखिए, आप गोदी मीडिया के गुलाम है मुझे लगता है। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो आपको किसने भेजा यहाँ पे? आपको किसने भेजा? आपको क्या हुआ कि इस बात पे सवाल करने का? आप ये बताओ ना, अब सच का तो दिखाई नहीं, तो पर्दाफाश कर रहे हो मतलब उस चीज का कि मैं गलत हूँ, मुझे गलत क्यों ठहरा रहे हो? उस गलत को गलत देखो ना, जो पाखंडी नहीं, आप चीख करके गलत बात को भी कभी कभी सही कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा आपके वहां पर 20 माइक लगे हुए थे, आपने कौन सी सही बात बोल दी थी? वहां पर सारी गलत बात थी। तो ये बात ठीक नहीं थी कि मतलब कौशाम्बी में, अम्बेडकर नगर में, वैशाली में और आपका आगरा में, अलीगढ़ में ये रेप केसेस नहीं हुए थे? लगातार 100 के रेप केस आ रहे हैं, उसमें क्या गलत बता? इन रेप